हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि किन कंडीशंस में शनि राहु एक श्रापित योग का निर्माण करते हैं और किन कंडीशंस में वो एक वेल्थ योग का निर्माण करते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंग अगर शनि राहु किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में एक ही घर में प्लेस्ड हों तो इसे एक श्रापित योग माना जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने अपनी पास्ट लाइफ में किसी व्यक्ति को मेंटली या फिजिकली बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया हो और या फिर पैसों के लेन देन में कुछ किसी तरह की चीटिंग की हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस लाइफ में उसके बर्थ चार्ट में जो शनि राहु हैं वो एक श्रापित योग बन के उसके लाइफ में बहुत सारी परेशानियों को पैदा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में कुछ इस तरह का शनि राहु के द्वारा बनने वाला जो श्रापित योग अगर विद्यमान हो तो उसे किस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में और अपने माइंड में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो राहु ग्रह है उसको ज्योतिष में एक अनएंडिंग डिज़ायर का ग्रह माना जाता है और उसको सब कुछ बहुत जल्दबाजी में चाहिए, जबकि जो शनि ग्रह है वो कारक है हार्डवर्क, स्ट्रगल और डिलेज का। तो एक इन स्थितियों में उस व्यक्ति के मन में और उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रहने की संभावना रहती है। दूसरी बात, जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में इस तरह का किसी भी योग का श्रापित योग का निर्माण होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस व्यक्ति को उसके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स ना मिलें। और जो तीसरी स्थिति बनती है वो ये है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, और अगर उसको किसी तरह से इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिल भी जाती है तो उसको इसका कोई भी बेनिफिट मिलने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। तो जो चौथी बात है इस सारी योग की, वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में इस तरह का कोई भी श्रापित योग का निर्माण होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस व्यक्ति के लाइफ में और उसके घर में एक तरह की नेगेटिव एनर्जी रहने की संभावना है, और उसके फैमिली में भी अनवांटेड डिस्कशंस, वायलेंट बिहेवियर, इस तरह की स्थितियाँ होने की संभावना हमेशा रहती है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि अगर ये जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाने वाला शनि राहु का जो श्रापित योग है, अगर ये किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में विद्यमान है तो हम किस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें इसको हाउस और राशि के अकॉर्डिंग चेक करना होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि राहु एक श्रापित योग का निर्माण कर रहे हैं, तो इस स्थिति में अगर जो शनि है वो डेबिलिएटेड है या रेट्रोग्रेड है या कंबस्ट है और फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस यानी कि धर्म त्रिकोण के हाउसेस में राहु के साथ विद्यमान है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखों, प्रॉब्लम्स और डिलेस का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमें डिग्री वाइज भी इन प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए डिग्रीज को चेक करके हम ये जान सकते हैं कि ये जो योग है ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। देखिए, मान लीजिए अगर शनि 15 डिग्री पे है और राहु 20 डिग्री पे है तो इस योग के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने के चांसेस हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट, अगर जो शनि है वो 5 डिग्री पे है और राहु 25 डिग्री पे है तो इस योग का कोई इतना ज़्यादा असर उस व्यक्ति की लाइफ में नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो दशा और अंतर्दशा है वो शनि राहु की ही हो, क्योंकि इसी दशा अंतर्दशा में इस तरह के जो योग हैं वो अपना बहुत ज़्यादा असर दिखाते हैं। तो इस तरह के जो नेगेटिव योग हैं वो व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं, उसके स्ट्रगल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। स्पेशली अगर इस तरह का कोई भी योग 8th हाउस या 12th हाउस में बन रहा हो। देखिए, जो 8th हाउस है वो सडन इवेंट्स का और डेथ का हाउस माना जाता है। तो इसी तरह से जो हमारे बर्थ चार्ट में जो 12th हाउस है वो उसको एक लॉसेस का हाउस माना जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में 8th या 12th हाउस में शनि राहु श्रापित योग का निर्माण करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में अनटाइमली डेथ्स का सामना करना पड़े, यानी उसके किसी फैमिली मेम्बर की अनटाइमली डेथ हो या उसे बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो अब हम बात करते
करते हैं कि ये जो शनि राहु का ये जो योग है, ये किस तरह से एक वेल्थ योग भी हो सकता है। देखिए, इस बात को समझने के लिए हम एग्जाम्पल दे सकते हैं एक कैप्रिकॉर्न लगन के बर्थ चार्ट की। मान लीजिए हमारे पास एक कैप्रिकॉर्न लगन का बर्थ चार्ट है और उसमें जो शनि राहु हैं वो फर्स्ट या 10th हाउस में विद्यमान है, अपनी एग्जॉल्टेड स्टेट में, अपनी खुद की राशि में या अपनी मित्र राशि में, और डिग्री वाइज भी उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है, और शनि राहु की दशा अंतरदशा भी इन्हीं प्लैनेट्स की है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये योग व्यक्ति को अच्छा फल दे सकता है। हालांकि इस बात के काफ़ी चांसेस हैं कि उस व्यक्ति की लाइफ में फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स भी रहने वाली हैं, लेकिन ये उस व्यक्ति को उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वेल्थ देने की एबिलिटी भी रखता है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो इस तरह का जो योग है, जिस बर्थ चार्ट में जो शनि ग्रह है वो योग कारक है, अगर उस तरह के बर्थ चार्ट में ये जो योग है ये 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th या 11th हाउस में बनता है, तो ये किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वेल्थ देने की वजह हो सकता है। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं जो 2nd हाउस है ये फैमिली का हाउस है, तो इस हाउस में अगर शनि राहु प्लेस्ड हैं तो पहली बात तो उस व्यक्ति को बहुत छोटी एज में ही अपने घर से दूर जाना होगा। तो अगर उस व्यक्ति का जो 12th हाउस है वो स्ट्रॉन्ग है, जो कि फॉरेन सेटलमेंट का हाउस भी माना जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके बर्थ चार्ट के 2nd हाउस में इस तरह का योग बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो व्यक्ति फॉरेन लैंड में सेटल होकर बहुत ज़्यादा वेल्थ को अर्न करे। तो इसके बाद हम बात करते हैं 6th हाउस की। देखिए, 6th हाउस हमारे एनिमीज़ और जो हमारी बीमारियों या प्रॉब्लम्स का हाउस भी माना जाता है। तो अगर 6th हाउस जो कि एक मैलेफिक हाउस भी है, तो 6th हाउस में अगर ये इन दोनों मैलेफिक प्लैनेट्स की प्रेजेंस है शनि राहु की, तो इस स्थिति में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हालांकि उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल और हार्डवर्क करना होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो व्यक्ति अपनी सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अर्न कर सके। तो इसके बाद हम बात करते हैं 10th हाउस की। अगर शनि राहु पॉजिटिव वे से 10th हाउस में इन्हीं स्थितियों में ये जो योग का निर्माण करते हैं, तो व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और स्ट्रगल के बाद बहुत ज़्यादा वेल्थ अर्न कर सकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे 11th हाउस की। देखिए, 11th हाउस एक काम त्रिकोण भी माना जाता है और ये प्रॉफिट्स का हाउस भी माना जाता है। तो 11th हाउस में इन दोनों प्लैनेट्स की, मैलेफिक प्लैनेट्स की जो प्रेजेंस है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। हालांकि उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वेल्थ अर्न करें। तो हालांकि ये वेल्थ दोनों तरीक़ों से हो सकती है, लीगल तरीक़ों से भी, इलीगल तरीक़ों से भी, लेकिन इतना तय है कि उस व्यक्ति को उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वेल्थ अर्न करने के चांसेस मिलते रहेंगे। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण कि किस तरह से शनि राहु अच्छे और बुरे दोनों फल किन स्थितियों में दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। टिल देन, हरे कृष्णा।